Hello बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी. Problem says a parallel plate capacitor is of area 6 centimeter square and a separation 3 mm. The gap is filled with three dielectric materials of equal thickness with dielectric constant K1 equal to 10, K2 equal to 12, K3 equal to 14. The dielectric constant of a material which give same capacitance when fully inserted in the above capacitor is. मीन्स हमें यहाँ पर थ्री मटेरियल्स इंसर्ट किए गए हैं. इनका के इक्विवेलेंट बताना है कि के इक्विवेलेंट क्या होगा कि उसे हम इंसर्ट कर दें सेम कैपेसिटेंस दे. ठीक है, तो के इक्विवेलेंट चलिए निकालते हैं हम लोग. कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से. ये जो मेरे पास डायग्राम है कुछ अभी ऐसे है तो मैं इसे थोड़ी सी ऐसे कर रहा हूँ. ठीक, ऐसे करने में क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग ड्रा कर ले रहे हैं. तो देखिए क्या आ जाएगा. यहाँ पर मेरे पास ऐसे कैपेसिटर है और यहाँ पर मटेरियल इंसर्टेड है. एक मटेरियल यहाँ है ऐसे, एक यहाँ है और ये तीन है. कैसे मटेरियल है, ऊपर वाले का क्या नाम है, K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K2 कांस्टेंट और ये K1 कांस्टेंट. ये है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी अटैच कर देता हूँ. इस टाइप से आप हरदम कर सकते हैं जब भी आपको प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट लगे सी इक्विवेलेंट वगैरह के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो आप ऐसे एक बैटरी बी बोर्ड की अटैच कर दें. इसमें हमें दिखने लगता है कि क्या क्या करना है. ठीक, अब इधर ध्यान दो. ये डी जो है हमारा सेपरेशन, डी सेपरेशन जो 3 मीटर गिवन है उसे बोल देते हैं डी. ये डी हमारा चेंज नहीं होने वाला है. ठीक है, डी सभी के लिए सेम रहेगा. बस एरिया अगर इसका ए है तो एरिया क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा तो ए बाई थ्री और ए बाई थ्री में हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, सिंपली देखो जो हमारे पास K1 मटेरियल है उसके लिए सी जो कैपेसिटेंस C1 बोल देते हैं, इसके लिए C2 बोल देते हैं, इसके लिए C3 बोल देते हैं और C1 C2 निकाल लेते हैं. अब मैं इसी को एक बार रीड्रा करूंगा तो ये सर्किट डायग्राम मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा. एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा है जिसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने C3 बोला है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा है जिसका कैपेसिटेंस C2 बोला है, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा है जिसका कैपेसिटेंस हम लोगों ने C1 बोल रखा और यहाँ पर एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है, ये है हमारा C3, ये है C2, ये है C1. C1 C2 C3 का जो वैल्यू है वो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं. आइए कैसे निकालेंगे. C1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए पहले जनरल लिखते हैं. C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D. अगर कोई मटेरियल कांस्टेंट घुसा है अंदर तो K हो जाएगा ये. ठीक है, K टाइम से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी. तो C1 क्या हो जाएगा, ये जनरल फार्मूला है. C1 क्या हो जाएगा, K1A. A कितना है, A/3 है. एरिया कितना है, डिवाइड हो रहा है, इक्वली डिवाइड होगा. ए बाई थ्री सम करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. और एप्सिलॉन नॉट मटेरियल होगा. डी, डी में कोई चेंज नहीं हो रहा है. डी देखो बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, एरिया बस बढ़ रहा है. ठीक है, ऐसे C2 क्या हो जाएगा, K2A एप्सिलॉन अपॉन 3D. ऐसे C3 आ जाएगा K3A एप्सिलॉन अपॉन 3D. ठीक है, 3D क्यों, एरिया डिवाइड हो रहा है ना ए बाई थ्री पे, तो इसलिए 3 आ रहा है नीचे. ठीक है, अब देखिए ये कैपेसिटर हमारे पास लगे हुए हैं. ये किस में है, आप लोग देख रहे होंगे इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम है. तो ये सारे किस में है, पैरेलल में. अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फार्मूला जानते हो, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, C1 यहाँ पर देखो सभी में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D कॉमन है तो A एप्सिलॉन अपॉन 3D कॉमन कर लेते हैं. ऊपर क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3. ठीक है, और सी इक्विवेलेंट देखो, सी इक्विवेलेंट क्या होगा, इस पूरे मटेरियल को हटाना है. अगर पूरे को मैं हटा करके एक ऐसी स्लैब अंदर डालूं जिसका इनकी इक्विवेलेंट बराबर हो तो कैपेसिटेंस क्या आ जाए, सेम. तो से ये वाला कर सकते हैं फॉर्मूला, C इक्वल टू K A एप्सिलॉन अपॉन T. ये हो जाएगा हमारा सी इक्विवेलेंट. ठीक है, तो के इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज करोगे तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से सी इक्विवेलेंट की जगह पे पुट कर देते हैं. के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन अपॉन D इक्वल टू A एप्सिलॉन अपॉन 3D. और यहाँ पर K1 प्लस K2 प्लस K3 तो कितना आ जाएगा, K1 का 10, K2 का 12 और इसका 14. ठीक है, तो ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ऊपर का सम कर लेते हैं, आ गया हमारा 36 अपॉन 3 दैट इज 12. तो के इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारा, 12 आ गया. यहाँ पर आंसर कौन सा है, 12 कौन सा पार्ट में है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. देखो इस टाइप का सेम प्रॉब्लम मैं इससे पहले करा चुका हूं. ये प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम है क्योंकि तो दिख रहा है डायरेक्ट.
ठीक है, थोड़ी सा बस उन्होंने ट्विस्ट किया कि ऐसे उल्टा लिख दिया है, जो कैपेसिटर जनरली पहला प्लेट कैपेसिटर हम लोग जानते हैं, कोई बात नहीं है, आप ऐसे मोड़ लें और अपने हिसाब से डायग्राम बना करके जैसे आप समझें वैसे कर लें, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ी सी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सी इक्विवेलेंट लिखना, बस के जो हम लोग लिखते हैं K1 K2 के लिए लिख रहे थे, यहाँ पर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट चाहिए तो सी के इक्विवेलेंट कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो हमारा एरिया है कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट जो है मटेरियल है एयर के लिए, और ये डी क्या है हमारा, डी थिकनेस है, तो डी हमने थिकनेस मान रखा है, इसकी वैल्यू पुट नहीं की क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी पुट करने की, तो इसलिए नहीं किया है। इस टाइप के और भी कई बार सारे प्रॉब्लम्स आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो एडवांस में आया हुआ था, इसके बाद और भी मेरे पास कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें भी अभी कंटिन्यू सॉल्व करने वाला हूँ। ये देखिए सिमिलर प्रॉब्लम्स आते हैं जेईई मेंस में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स अच्छे से करके जाना है। अगर आपको समझ आता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।